भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय अमर ग्रंथ जय मुक्ति पांड्य पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंच यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग मंगल की पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, मधुसूदन की पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की जय हो। मधुर बोल सतपथ बोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सतपथ बोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, रघु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। सर्वोदयम सर्वगतारम सदावतारम पुष्टिहारम, सदावतम ज्ञानविद्धिं भवं भवानि शरणं नमामि। अचार्यमाला कुशालिकाय कपालिमाला कुलिकाय, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव वंशो तथा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम भूर्भुवस्वः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। आराधकं समर्पयामि जलेन श्रीकीर्तनं, देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् हस्तप्रक्षालनम्, हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलि
हरि ओम जगे नजनमयजन्त देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाथं महिमानः सजन्त यत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम गणयम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम ज्ञानगङ्गायै च विद्महे पंचमवेदाय च धीमहि तन्नो भागवतः प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वरः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः वंशीवरविहारिणे नमः बालकृष्णाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोलिए भागवत भगवान की जय वंशीवरधारी बिहारी लाल की जय राधा रमण सरकार की जय अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय गंगा महारानी की जय सर्वभूत भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। सभी श्रोतागण अपने स्थान विराजमान हो जाए। आज प्रथम दिवस की कथा और हम और आपका बड़ा ही सौभाग्य है जो तीर्थ में कथा सुनने का और करवाने का शुभ अवसर मिला। क्यों तीर्थ की बड़ी विशेषता होती है। बड़े भाग्यमान स्थल बाबा सुरदुर्लभ सदग्रंथी बाबा और भागवत में महाराज जी भी आप लोगों को पाठ कराएंगे। भाग्योदय बहुजन्म समर्थ देना एक जन्म नहीं जब अनंत जन्मों के भाग्योदय होते हैं जब भगवान की कथा सुनने को तीर्थ में प्राप्त होती है। आइए आज प्रथम दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज जी बोले व्यास जी महाराज की जय जय सदगुरुदेव भगवान की जय जय।
वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीवेङ्कटनाथं शरणं प्रपद्ये। उलिनं सिंहो शलिलं समीरं यासो प्रणिहं जनकामदाय आदाय तेनैव ददाहि लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलरामदेवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीतापतये नमः। श्री सीतापतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा धनुर्बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णिम सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिणतं मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं
भवातिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते पादारविन्दम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र नस्काञ्चलम् बाष्पीपाणि परिपूर्णं लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हे हनुमंत विराजियो कथा कहूँ मति अनुसार सुचि सेवक तुम राम के मैं चरणन को और कथा रसिक हनुमान प्रभु कथा रसिक हनुमान प्रभु सदा सदा मैं दास रहूं जहाँ जहाँ भी जन्मूं जगत में तो पद पंकज के पास रहूं। कथा रसिक हनुमान प्रभु द्रवं दया के धाम आप सभी भक्तन को मेरी ओर से जय श्री सीताराम जय श्री राधे श्याम। कि बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इन दोनों के चरण कमल सदा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन में हरि लाल की जय। गंगा मैया की जय। पावन हरिद्वार धाम की जय। अनंत बलवंत संत श्रोमणी श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। केदारनाथ भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री पालचंद जी महाराज की जय। स्थान में विराजमान समस्त देवी देवताओं की जय। आइए
परम मंगलमय यह पावन ग्रंथ परमात्मा का विग्रह है, साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। ये पावन ग्रंथ परमात्मा का विग्रह, परमात्मा का स्वरूप है। इस पावन ग्रंथ की महिमा वेद भी नीति कहकर के थक गए, पर इसका महत्व समझ नहीं पाए। तो यह पावन ग्रंथ, इसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 365 अध्याय। इस पावन ग्रंथ में शब्द रूप में भगवान का विग्रह विराजमान है, भगवान महादेव। और कथा में परीक्षित के रूप में विराजमान होकर के हमारे गोपाल जी दुबे जी परीक्षित के रूप में जो साथ दे रहे हैं, उनके छोटे भैया श्याम सुंदर दुबे जी, छोटे अनुज, उनके भ्राताश्री और भ्राताश्री के साथ में माताश्री, उनकी माता जी, उनका पूरा परिवार शक्ति भक्ति के स्वरूप में समझते हुए भगवती सीता, सावित्री, सती, अनुसुईया, अहिल्या, मीरा, दुर्गावती, ये सभी मातृ देवताओं के लिए मातृ स्वरूप समझते हुए, माँ का स्वरूप समझते हुए कथा में विराजमान सागर से पधारे हुए आचार्य हमारे जयराम उपाध्याय जी, बड़े भैया हमारे छोटे भाई अनुश्री अभिनय दुबे जी, जो वृंदावन से शास्त्रीय आचार्य करके हम सबके मध्य में आज भागवत जी का मूल पाठ वाचन कर रहे हैं। सभी संगीत के आचार्यगण संगीत में साथ दे रहे गंधर्व की भांति हमारे कामकार जी, विजय भाई, हमारे गौरव मयंक और गौरव जी, मोहित जी। तो ये हमारे सभी संगीत के आचार्यगण और स्थान में विराजमान समस्त देवी देवता। यह पावन भूमि भगवान की भूमि है, हरि की भूमि। इसको हरि क्षेत्र कहते हैं। हरि का द्वार मतलब भगवान का द्वार, और परमात्मा का द्वार होने के बावजूद भी भगवान की शरणागति, भगवान के द्वार में जो बैठ जाता है, उसके लिए जीवन में कभी किसी बात का भय नहीं होता। इसलिए हम और आप सभी मिलकर के परमात्मा के द्वार में आए हैं, इस पावन ग्रंथ के लिए श्रवण करने के लिए। तो सर्वप्रथम मन और वाणी के लिए पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का सहारा लेकर के भगवान की कथा श्रवण करते हैं। तो भगवान की कथा में तन्मयता तब आती है जब हम गायन करके भगवान का भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। भगवान की कथा श्रवण करने से पूर्व परमात्मा का चिंतन करना, भगवान का गायन। तो मन और वाणी को पवित्र करने के लिए आइए हम और आप सबसे पहले भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हारे स्वामी सखा हमारे, तुम्हारे स्वामी सखा हमारे,
इस पावन ग्रंथ का प्रारंभ ही श्री गणेश सच्चिदानंद रूपाय। तो परमात्मा कैसे हैं? सत, चित और आनंद, तीन प्रकार से परमात्मा का बताया गया है। तो सबसे पहला शब्द दिया गया है सच्चिदानंद रूपाय। आनंद का स्वरूप है भगवान, और आनंद का स्वरूप हम और आप संसार में आनंद खोजते हैं। जीव संसार में आनंद खोजता है, पर आनंद कहाँ मिलता है? जो आनंद सिंधु सुख राशि और श्री करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद, आनंद की राशि कौन है? परमात्मा। तो सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप आनंद रूप है। आनंद यदि आपको चाहिए तो ये संसार के सारे कर्मों को आपको करना पड़ेंगे। जैसे आप भीषण घाम में, धूप में आप लोग कलश यात्रा करने गए, कलश यात्रा करने गए तो धूप कितनी थी, कितनी भीषण गर्मी थी, हवा तो वहां भी चल रही थी, पर वही हवा आप जब आकर के छाए में बैठे तो वही हवा आपको ठंडी लगने लगी। कैसी लगने लगी? ऐसे परमात्मा के काम को आपको बगैर किए बगैर लोग चाहते कि आनंद हमें संसार में प्राप्त हो जाए, हम संसार में भटकते रहें। संसार में भटकने से आनंद नहीं मिलता, परमात्मा की शरण में आनंद प्राप्ति होती है। लोग मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? मंदिर में जाने का मतलब क्या है? भाई तुम्हारे जब घर में भगवान है, तुम्हारे घर में मूर्ति है, तब मंदिर क्यों बनाया जाता है? तो मंदिर का मतलब ही यही है, तीर्थ का मतलब यही है। तीर्थ इसलिए बनाए गए हैं कि परमात्मा को पाने के लिए ये हरि का द्वार, ये पावन भूमि क्या है? हरि का द्वार। जैसे आज आपके मन में ये उत्कंठता उत्पन्न हुई, आपके परिवार में ये प्रेरणा परमात्मा की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से ये प्रेरणा आई कि हमें हरि के द्वार में कथा श्रवण करनी है। तो आत्मा और परमात्मा, और परमात्मा तो परम गति। तो आपकी आत्मा में, मन में संकल्प आया कि हरि के द्वार में कथा सुननी है। तो हरि के द्वार में कथा सुनने से क्या? आपकी आत्मा यानी मन कह रहा है, किसी न किसी व्यक्ति की प्रेरणा से, किसी व्यक्ति की आत्मा की पुकार से, आत्मा की पुकार थी ना, आत्मा की पुकार यानी परमात्मा की पुकार। और परमात्मा की पुकार को पूर्ण करने के लिए आप वहां थे, सागर में थे, बीना में थे, आपका परिवार बीना में भी ये सब हो सकता था, पर बीना से चल करके आप हरि के धाम में क्यों आए?
ये किसी न किसी एक महात्मा महान व्यक्ति की आत्मा की पुकार के कारण किसी भी महात्मा ऐसा नहीं कि महात्मा केवल जटा रखाई से महात्मा होता हो कोई, या कोई कपड़े पहनने से महात्मा होता हो। कपड़े पहनने से महात्मा नहीं होता। महान आत्मा की प्रेरणा के कारण आपका ये कार्यक्रम हरि के द्वार में हरि की प्रेरणा से हो रहा है, और वही हरि आपको यहाँ पर लेकर के आए। तो परमात्मा की प्रेरणा ये आत्मा की पुकार है। ये आपकी आत्मा ने कहा कि हरि के द्वार में कथा होनी चाहिए। तो हरि के द्वार में इस पावन पुण्य भूमि में, इस भूमि की महिमा वेद भी नीति नीति कह के गाते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि सत्कर्म तो वहां भी हो सकता है, सद्धर्म घर में भी हो सकता है, पर तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, तीर्थ क्षेत्र कृतम पुण्यम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ में किया हुआ दान, तीर्थ में किया हुआ पुण्य, तीर्थ में किया हुआ व्रत, तीर्थ में किया हुआ सत्कर्म सद्धर्म कितने गुना पुण्य देता है। घर में करने से पुण्य तो भगवान का एक बार भी नाम लोगी आप, तो एक बार के नाम लेने से आपके लिए पुण्य फल प्राप्त होता है। एक बार नाम लेने से, और एक बार नाम लेने से उससे दुगना फल आपके घर में गौशाला हो। गौशाला में जो आप सत्कर्म करेंगे, उस गौशाला में सत्कर्म करने से आपको दुगना फल प्राप्त होगा। घर से जो आप भजन करते हैं, घर के दुगना होगा आपको गौशाला में। गौशाला से भी आपको 4 गुना फल चाहिए, तो किसी देवालय में जाकर के सत्कर्म करिए। कहाँ जाकर के? किसी देवालय में, मंदिर में जाकर के भजन करिए, दान करिए, जो भी बल पूजन करना, उसका कितने गुना फल होता है? 4 गुना। ये 4 गुना फल, उससे भी कहीं 1000 गुना फल चाहिए तो आप अनंत गुना फल, चाहे 4-10 गुना फल चाहिए तो आप नर्मदा जी के किनारे जाइए। नर्मदा के तट पर सत्कर्म करने से आपको 1000 गुना मिलता है। उससे भी अनंत गुना चाहिए। अनंत गुना मतलब जिसकी कोई गणना ना हो। ऐसे अनंत गुना पुण्य फल यदि आपको चाहिए तो पावन गंगा के तट पर बैठ करके सत्कर्म करने से, सद्धर्म करने से, भागवत का श्रवण करने से यह परमात्मा की कृपा के पात्र हम और आप बन जाते हैं, और परमात्मा की कृपा के पात्र बन के परमात्मा को पा लेते हैं। तो वही अवसर आपके इस परिवार में, दुबे परिवार के द्वारा एक व्यक्ति, कोई महात्मा, कोई महान व्यक्ति की आत्मा में प्रेरणा होकर के, पैसे वाले तो बहुत हैं, लखपति करोड़पति अरबपति व्यक्ति हैं, पर सत्कर्म करना, सद्धर्म करना क्या होता है? यह गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यह गुण साधन ते नहीं होई। बड़े बड़े साधन वाले हैं, अरबपति खरबपति करोड़पति व्यक्ति संसार में विद्यमान हैं, पर यह अवसर प्राप्त नहीं कर पाते। यह अवसर कैसे होता है? बहुजन्म समर्जितेन, कई जन्मों के पुण्यों से, कई जन्मों के हमारे सुकृत सुकर्म, तुम्हारे कोई पूर्वज, तुम्हारे पितर, किसी ने ऐसा सत्कर्म, ऐसा सद्धर्म किया, उसका परिणाम स्वरूप आज आप लोग चल करके यह पावन भूमि में विराजमान होकर के परमात्मा की यह कथा और यह भागवत जी की चर्चा आप सुन रहे हैं। यह हमारे पुण्यों का उदय है।
अब परमात्मा को सच्चिदानंद, जो भगवान को तीन प्रकार से सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति के कारण है भगवान, और परमात्मा को विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनश्याय। सब ऋषि इकट्ठे होकर के क्या कहते हैं कि उन परमात्मा को तापत्रय विनश्याय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमः अकेले नमः भी कह सकते थे, पर नमः ना कह के श्री कृष्णाय वयं नमः। सब लोगों ने वयं, ये तो संस्कृत आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, अहम 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 आयाम वयम। वयम यानी बहुत, सभी लोग इकट्ठे होकर के और एकत्र होकर के श्री कृष्णाय वयम नमः भगवान को प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम कैसे करते हैं? परमात्मा को प्रणाम करने के लिए सब लोग इकट्ठे होकर के, किसके लिए, क्यों कर रहे प्रणाम? क्योंकि तापत्रय विनश्याय, तीन प्रकार के ताप, और ताप जीवन में देखते हैं संताप। पाप से बनता है ताप, और ताप के विनाश के लिए परमात्मा की शरणागति। तो तापत्रय, तीन प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं? तीन प्रकार के ताप होते हैं ना, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, पर राम राज नहीं काहू व्यापा। एक दैहिक पाप होते हैं जो देह से, शरीर से बनते हैं, और एक दैविक पाप होते हैं शरीर से। आपको शरीर से कैसे पाप बनते हैं? तो शरीर से जो पाप बनते हैं दैहिक, देह से, अपने मन से, मतलब शरीर से कुछ न कुछ अगर पाप से बचना चाहते हो तो पाप की वासनाएं तो ऐसी हैं, यदि आपने एक मच्छर का वध कर दिया, आपने किसी मच्छर को मार दिया, तो मच्छर को मारने से भी आपसे अपराध बन गया। इसलिए अपराध देह से, शरीर से ना बने। तो शरीर से अपराध बनने से यही होता है, क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, हम और आप मच्छर मारने में, अगर हमें मच्छर काट रहा है तो तत्काल गोविंदाय नमो नमः करते, नहीं करते। तो यदि आप भगवान के हो तो मच्छर में भी भगवान को देखो कि इसमें भी जीव है, और जीव है, अगर उसकी आपने वध कर दिया तो ये गारंटी है कि आपको भी एक बार योनि बन गई, आपको भी मच्छर बनना पड़ेगा, और वही मच्छर एक बार आपका भी, वो जीव आपका वध करेगा। करेगा तो नहीं करेगा भैया? और आजकल तो क्या हो गई, वे बड़े बड़े मच्छर की का चल गई, घरों में देखते हैं लाइट वाले वो बैठ आते हैं ना, वो क्रिकेट जैसे खेलने की चिड़िया बल्ला खेलते थे पहले। हम जाते घर घर में तो सब जगह क्या करते लोग, मच्छर मारने के लिए वो बैट जलाते रहते। अब अगर तुम्हें देखना है, तुम भगवान के हो गए हो, तो हम नहीं कह रहे, रामायण में लिखा है मसक समान रूप कपिधारी। क्या क्या किया था हनुमान जी ने? काय के बने थे, लंका में गए थे जब, मसक समान रूप कपिधरी, लंका चले हो सुमर नरहरि। नरहरि कौन है? भगवान परमात्मा। परमात्मा का चिंतन करके लंका में प्रवेश कर रहे थे हनुमान जी। और जा बताओ, अगर तुम्हारे घर में हनुमान जी आज मच्छर बन गए तो क्या हुई? क्या करो आप लोग? तो कभी भी जीवन में किसी भी जीव का वध ना हो जाए। देह से पाप होता है, देह से पाप बनती भैया, देह से पाप, शरीर से। तो दैहिक, अगर तुमने मच्छर चलाते समय हनुमान जी तुम्हारे घर में आ गए, तो हमने रामायण में लिखा है कि मसक समान रूप कपिधरी, लंका चले हो सुमर नरहरि। और तुम्हारे घर में बैठ चल रहा होगा, हनुमान जी मच्छर का रूप धर के आ गए, अगर तो तुम्हारे ऊपर कृपा करने आए हैं और तुमने उनका क्या कर दिया? इसलिए देह से पाप ना बन जाए। अगर हम भगवान को देखते हैं तो भगवान को उस मच्छर में भी भगवान को देखो। जब उसमें भगवान को देखने लग जाओगे तो तुम्हारे अंदर क्या होगी? दया आएगी, करुणा आएगी। और भगवान क्या है?
भगवान करुणा निधान। क्या है भगवान? सुबे सुगे। कथा क्या है भगवान की? सुपे सुगे सुपांच, पचाने के लिए, कड़ी की दवा पचाने के लिए शहद। ऐसे ये संगीत भी क्या है? कथा में शहद का काम करता है। नहीं तो कथा पचाने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए पहले प्रबुद्ध श्रोता चाहिए। और अगर की प्रबुद्धता अगर आप कथा में नहीं रहेंगे, आप तो घूमने चले जाएंगे, आप सागर पहुंच जाएंगे, बीना पहुंच जाएंगे, तो कथा में मन नहीं लगेगा। आप बैठे यहाँ हैं पर मन ही राम घूम रहे कहाँ? दुकान का हिसाब करने पहुंच गए, मकान बनाने पहुंच गए। ये मन की, तो मन के लिए पहले, सबसे पहले मन को काबू करो, भगवान में लगाओ। और अगर मन नहीं रहेगा, तुम्हारा मन अगर तुम्हारे बस में नहीं है, तो भगवान की कथा तुम्हारे हृदय में आने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले मन, सबसे पहले कहा मन, दूसरे में तन और तीसरे में धन। तीसरी बात में धन है, और कामों में क्या है? तन, मन और धन। पर इसमें सबसे पहले संसार के लोग क्या मांगते हैं आपसे? संसार के लोग आपसे मांगते हैं तन और धन। क्या क्या मांगते हैं? तन और धन। और भगवान क्या मांगते हैं? मन। इसलिए बसा लो मन मंदिर में राम, बनेंगे तेरे बिगड़े काम। मन को मंदिर बनाओ और मन से कथा सुनो, मन से यहाँ बैठो, भले ही संसार में रहो। कर विधि कर्म करो विधि नाना, कर विधि कर्म करो विधि नाना, पर मन राखो जहाँ कृपा निधान। मन को भगवान में रखो, और मन अगर तुम्हारा भगवान में नहीं लगेगा, तो फिर तुम भगवान के शब्दों को कहीं ना कहीं कमी है हमारी। और जब कमी रहेगी कथा में, तो सुखदेव जी कहते महाराज परीक्षित, जब कथा सुनाने के लिए एकदा नेमि सारण्ये ऋषियासौन कालया, एकदा नेमि सारण्ये ऋषियासौन कालया, पापृक्षुर्मुनिया सर्वे सूत पौराण किम खलु। सभी शिखर, सारे ऋषि एकत्रित होकर के कथा श्रवण कर रहे थे परीक्षित के लिए। सूत जी, देवता लोगों ने क्या किया? देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए, कहने लगे कथा हमें दे दो, कथा हमें दे दो, और परीक्षित के लिए अमृत पिला दो। तो परीक्षित को अमृत करना है, बचाना है, उनका जीवन रखना है, तो आपके लिए क्या करना है? उनके लिए अमृत पिला दो, परीक्षित अमर हो जाएंगे और कथा हम लोग सुन लेंगे। तो कहने लगे कथा, बहुत अच्छी बात। जैसे सूत जी सुना रहे थे, ऋषियों को भी बिठा करके देवता आए, प्रणाम किया, प्रणाम करके कहने लगे बैठ जाइए, आप लोग कथा श्रवण कीजिए। उन्होंने कहा कथा श्रवण करने के लिए नहीं आए, कथा हम लोगों को श्रवण कराइए और दे दीजिए, ताकि हम लोग स्वर्ग में भी कथा सुन सकें और कथा सुन करके हम लोग मुक्ति पा सकें। आप ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के लिए कथा के बदले में अमृत त्याग दिया था। अमृत उन्होंने लिया नहीं, अमृत का परित्याग कर दिया, कभी अमृत नहीं चाहिए। क्यों? ये कथा ऐसी है, कथा के लिए तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तराजू में तोड़ने के लिए देवताओं ने पर्दा रखा गया, तराजू में तोड़ा गया कि क्या सबसे ज्यादा है। तो इस तराजू में तोड़ने के लिए देवताओं ने तराजू में रखा कि स्वर्ग का अमृत अच्छा है तो स्वर्ग का सुख ज्यादा है, या ये देवताओं के लिए कथा का अमृत सार है। तब उस तराजू के पल्ले पे रखा हुआ ये सबसे बड़ा सुख सत्संग का है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। सबसे बड़ा सत्संग के लिए बताया गया है। तो हनुमान जी जब जा रहे थे कहाँ? भगवान अयोध्या वासियों के लिए लेकर के भगवान जा रहे थे सुधाम। कहाँ जा रहे थे? अवधपुरी बैकुंठ सिधाई, नर नारी सबने गति पाई। अवधपुरी के नर नारियों को भगवान लेकर के जा रहे थे, और जब भगवान ले जा रहे तो हनुमान जी से कहा कि चलो
तुम्हें भी चलना है। कहाँ चलना? उन्होंने कहा स्वधाम चलते हैं, बैकुंठ में क्षीर सागर में जहाँ हमारा निवास है वहाँ रहेंगे। हनुमान जी कहने लगे प्रभु क्या वहाँ पर आपकी ये कथा सुनने मिलेगी? क्या ये सत्संग का आनंद वहाँ प्राप्त होगा? तब हनुमान जी से भगवान ने कहा कि हनुमान ये कथा तो वहाँ नहीं होती है, बैकुंठा नाम भी, बैकुंठ में भगवान की कथा नहीं होती। अच्छा तो फिर तो उन्होंने कहा तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? बोले नहीं प्रभु, जहां तुम्हारी कथा, जहां तुम्हारा कीर्तन, जहां तुम्हारा नाम स्मरण नहीं होता हो वहां हमें जाने में अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों? तो सुमर पवन सुत पावन नाम और अपने बस कर राखे राम। राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सुमर पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हनुमान जी ने भगवान के साथ में स्वधाम जाने का स्थित कर दिया था। क्यों कर दिया था? हनुमान जी तो वहां रहते हैं मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदो। कथा के श्रवण करने के लिए हनुमान जी कथा सुनते हैं, हनुमान जी सुनाते हैं, हनुमान जी सुनते हैं। और हनुमान जी तो ऐसी जगह कथा सुनते हैं, जब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो मां जानकी को अशोक वाटिका में सशोक देखा। महारानी क्या कर रही थी? सीता जी क्या कर रही थी लंका में? जब रावण अपहरण करके ले गया, हरण करके ले गया, तो मां जानकी के लिए कहाँ रख दिया? कहाँ रखा था? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में कर दिया तो माता जी वहां बैठी बैठी क्या करती थी? आप लोगों को भी करना है। क्या किया था वहां? बताओ क्या करती थी? नाम पाहिरू दिवस निसी ध्यान तुम्हारो कपाट लोचन निज पद यंत्र थे तो जाए प्राण के ही बाट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नाम पाहिरू दिवस निसी, भगवान का नाम पहरा दे रहा था, इसलिए कहीं भी रहो पर नाम का सहारा। परमात्मा के नाम का, कथा में बैठी हो विस्मरण भगवान का, पूछना कहो तो क्या कहना? राधे 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 राधे। मन में कथा अगर अंदर ले जाना चाहते हो, भूषण पावन भूमि में कलश लेकर के इतनी धूप में, और आप लोग हर की पौड़ी से चल करके पैदल बगैर जूता चप्पल के। हमने तो ये भी कह दिया था कि भैया पाँव में
छाले ना पड़ जाए, कहीं पाँव में जलन ना हो जाए, तो तुम लोगों को गंगा जल से धो लेना और चप्पल पहन के कलश यात्रा कर लेना, कहा था ना। तो ये हमने छूट इसलिए बताई थी कि आप लोगों की दीनता, हमारे लिए ऐसा लगा कि इनके कोमल कोमल पाँव हैं, 10 दिन ये तीर्थ पर्यटन में चल के आए हैं सब लोग, और इनके पाँव में छाले पड़ जाएंगे तो कल से इनको बैठने में तकलीफ होगी, बैठेगी नहीं कथा में। इसलिए हमने कहा था कि चप्पल पहन के चली जाए, गंगा जल से धो लेना, चली जाए। और इस भूमि की महानता है, इसका कण कण, एक एक कण, एक रज का कण, गंगा जल पूरा ये पुण्य भूमि है, देवभूमि है, ये पवित्र है। इसमें हम लोग आकर के भी पवित्र हो गए। इसलिए आप लोगों ने ऐसे चल करके आई हो कि हमें लग रहा कि पंखे की हवा में बैठती होगी तो निश्चित ही आलस आता है। तो आलस के लिए भगाने के लिए हम बीच बीच में चौपाई गा करके ये, पर आपको क्या करना है, आपको भी ताली बजा करके गाना है। ताली बजाने से क्या होता है, ताली राम नाम सुंदर कर तारी, संशय बेहद उड़ावन हारी। मन में कोई संशय आ जाता है, उनने कहा भगवान ने ऐसा किया, भगवान गोपियों के घर में गए, उन्होंने कहा गोपियों की कैसे भगवान, कि गोपियों के घर में घुसते रहे। उन्होंने कहा भगवान ने ये किया, 7 दिन तक भगवान गिरिराज को धारण किए रहे। कैसे भगवान, खावे पीवे नहीं गए हुई, जिनके हृदय में भगवान ने नहीं है, भक्ति नहीं है, वो सोच रहे खावे पीवे नहीं गए हुई। क्या भगवान ने कुछ पाया नहीं होगा, क्या भगवान किसी क्रिया नहीं की होगी? भगवान की कोई क्रिया नहीं है। भगवान के शरीर, अपना शरीर नहीं देखना चाहिए, वो तो परमात्मा जगत के नियता हैं। उनके शरीर में ना हाड़ है, न मांस है, ना हड्डी है, न मज्जा है, ना उनको भूख है, ना प्यास है। अपने शरीर से भगवान की तुलना नहीं करना चाहिए। तो जिनने कथा नहीं सुनी वो भगवान को ऐसा मानते। तो राम नाम सुंदर कर तारी, संशय बेहद उड़ावन हारी। अगर भजन करोगे ताली बजा के तो ये सारे संशय दूर हो जाएंगे, और जब संशय दूर हो जाएंगे तो तुम्हारी ग्रंथि खुलती जाएगी, और सारी ग्रंथि खुल जाएगी। तो ताली जब भी कीर्तन हो रहा हो, तन्मयता से ताली बजाना। ये तो हो गया ये प्रमाण। अगर तुम्हारे जीवन में भाग्य रेखा बदल रही है, कहीं कट रही है, और भगवान के कीर्तन में ताली बजाओगे तो यह भाग्य भी खुल जाता है ताली बजाने से। जैसे भोजन में थाली, ऐसे भजन में ताली, भोजन में थाली और भजन में ताली, इनका महत्व है। इसलिए जब भी कीर्तन हो रहा हो तो ताली जरूर बजाएं। तीसरा कारण बताएं ताली बजाने का। अंगूठा के नीचे छुओ, अंगूठा के नीचे, अंगूठा के नीचे क्या भरा है, रक्त की थैली है। रक्त, ये रक्त की थैली है, फिल्टर, ये फिल्टर है, शरीर में जाता है रक्त। इससे क्या होता है, शुक्र का हाथ, जैसे हम लोग हस्तरेखा देखते हैं ना, ये शुक्र का पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत है, ये शनि का पर्वत है, ये गुरु का पर्वत है, ये बुध का पर्वत है, ये मंगल है, दोनों तरफ मंगल बताए, ये चंद्र है, और यहाँ पर शुक्र है। तो ये शुक्र की रक्त की थैली, दबाना ऐसी दबा के देखो ना, ये रक्त की थैली है, इसमें से शरीर में फिल्टर होकर के जाता है। और जब हम भगवान की ताली बजाते हैं तो ताली बजाने से इसमें फिल्टर ये साफ होता है रक्त, तो इसमें से ब्लड पूरे शरीर में संचालन होता है शुक्र के द्वारा। इसलिए कभी भी कीर्तन में बैठो, जहां भी कीर्तन कर रही हो, अगर घर में ही आप लोग पूजा करते हो तो अपन लोग कहते हैं अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव बम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायक श्री रामचंद्र भजे। ये तो गाया नहीं, गाने में लग जाओ तो ये लोग तो बैठे इसी के लिए बैठे। इन लोगों की कलाकारी को बताएंगे, इनको भी अवसर देंगे, पर ये कहने का तात्पर्य तुम्हारा है, ताली बजाओगी तो इससे तुम्हारे ब्लड का संचालन अच्छा रहेगा। इसलिए शुक्र के पर्वत से ताली बजाने से संत लोग होते ना, बैठे बैठे क्या करते रहते, हमेशा कहीं भी जाओ तो अकेले ही में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम। उनको दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें भी ताली बजाने अगर 1 घंटा 8 घंटे तो हर दिन 15 मिनट अपने घर में बैठ करके 15 मिनट ताली बजा करके कीर्तन करना चाहिए।
संचालन अच्छा होता है। तो ये कीर्तन हम लोग गाते हैं ना, करते हैं, इसी के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहे। इसलिए हम बार बार आपसे कीर्तन करवाते, बीच बीच में थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, एक चौपाई गा देंगे, एक श्लोक गा देंगे, कोई भी कीर्तन गा देंगे। उसके माध्यम से तुम्हारे लिए ये संचालन, रक्त का संचालन सही बना रहे। तो नींद भी नहीं आएगी ताली बजाने से, और ब्लड साफ हो जाएगा। ये सभी कारण हैं। इसलिए कभी भी जहाँ बैठे हो, जो ना बजाए थाली उसका किस्मत जाए खाली। जो ना बजाए कीर्तन में ताली उसकी किस्मत जाए खाली। इसलिए कीर्तन में कभी भी कहीं बैठे हो तो ताली बजा करके भजन करना जरूरी होता है। इसलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते महाराज पारिच्छेद, हमेशा परमात्मा के नाम में तन्मयता आना चाहिए। भगवान के शरणों में जब बैठते हैं तो हमें से हृदय में तन्मयता, परमात्मा के प्रति वात्सल्यता, करुणा, ये भगवान के गुण हैं। और अगर आप कीर्तन गाते करते हो तो आपके हृदय में भगवान के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। इसलिए कथा आपके हृदय में जाएगी जब आप कीर्तन गाते रहोगे। कथा को श्रवण कराया है, वही कथा इस पावन भूमि में हरि के द्वार में हम और आप सुन रहे हैं। आइए भगवान की कथा को कहते हुए और ये गीत केवल भगवान की वाणी के लिए दो पुष्प खड़ा करके आपके लिए कथा कर रहा हूँ। आरती होगी कल थी कितने बजे से कल कथा होगी? 2 बजे से कह रहे, 2 बजे से 5 बजे तक, 2 से 5 कथा का समय गुरु जी ने दिया है।
यदि मानव का मुझे जन्म मिले, निष्कर्म भाव से कर्म करो, निष्कर्म भाव से, निष्कर्म भाव जब आपका हो जाएगा तो इस पूजन की एक एक रग का वो तार तुम्हारे हाथों में। इस पूजन की जब हम पुजारी बन जाएंगे तो योग क्षेमम महाम्यम हो जाएगा ना, सब योग क्षेमम महाम्यम। भगवान कहते हैं यो माम प्रपद्यन्ते तास्माम भजाम्यहम्, जो वैसा जैसा मेरा भजन करता है मैं उसका वैसा भजन करता हूँ। ये कहते हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते महाराज परीक्षित एक बार भगवान स्वधाम जाने लगे, स्वधाम जाने लगे तो उद्धव जी कहने लगे कि प्रभु अभी तक आपने कथा सुनाई, आपने सब कुछ किया, आपने हमसे मिले, और आप कहाँ मिलोगे? आप जब स्वधाम चले जाओगे तो हम कहाँ ढूंढेंगे? आपसे मिलने की जगह कहाँ है? तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने क्या बताया था? भगवान ने बताया ना हम बसामि वैकुंठे। भगवान ने क्या कहा? ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदय च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। भगवान ने कह दिया था कि ना हम वैकुंठ में बसते हैं, ना हम योगियों के हृदय में बसते हैं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त मेरा जहाँ भजन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदो, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त चलते फिरते को मैया है, हाथ में झोली लाए, बेटे को मैया कथा सुन रही, हाथ में झोली माला, भगवान की झोली टंगी रहे। आप लोगों को भी कल से क्या करना कि आप लोगों को भी लेकर के ये झोली, ये भगवान का इसमें माल की, माला के संग में माल भी है। तुम जब बोलोगे माला तो माल देंगे भगवान, इसलिए माला कभी छूट ना जाए, ये माला कभी टूट ना जाए। तो ये अविरत धारा कल से आप लोगों को भी लेना और लेकर के जीवन वाली रहना। जब तक जीवन है तब तक माला नहीं छोड़ना चाहिए, और माला छूट गई तो टूट गई है माला, मोती बिखर गए, सब मोती है और मोती है वो सब माला में पिरोए गए, और ये माला तो बिखर गई तो एक एक
कोने पे किसी माला काम की नहीं रहती, इसलिए माला हाथ में हो, झोली साथ में हो, और मुख में क्या करना है? राम नाम मणिदीप धर जिये देहरी द्वार, पर तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। बोलो भगवत्सल भगवान की। ये राम नाम रूपी दीपक देही जीप पर धर के अंदर और बाहर सब जगह प्रकाश करना है। आइए आज की कथा के लिए भगवान के चरणों में रखते हुए 7:30 बज रहे हैं। कल ठीक समय से सब लोग अपना अपना काम पहले कर लेना, बाद में कर लेना, और भगवान की कथा में 2 से 5 परमात्मा की कथा के बाद सब लोग कीर्तन क्या करना, भगवान के